हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड स्टाफ नर्स एग्जाम होने वाला है, 15 जून में एग्जाम है। तो आप देख लीजिएगा आपका सेंटर कहाँ कहाँ पर है। और अगर आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले मेरी वीडियो देख लोगे, उत्तराखंड करंट अफेयर्स मैंने आपको कराई है, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है उनको भी जरूर देख लीजिएगा। मैं गारंटी देती हूँ जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं और जो मैं क्वेश्चन आपको आज कराऊंगी और जो मैंने इससे पहले उत्तराखंड के क्वेश्चन आपको कराए हैं करंट अफेयर्स के, वो क्वेश्चन देखने के बाद ही आप एग्जाम हॉल में जाना। उन क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो टाइम बहुत कम है और आपको बहुत सारे प्रिपरेशन करा रहे हैं जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। और अगर आप पहले से चैनल पर बने हुए हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई होगी। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेने हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो टाइम वेस्ट न करके स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल में तो कोरोना के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैं इसलिए कोरोना के क्वेश्चन भी आपको बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं करंट अफेयर्स में, क्योंकि जो भी सरकार ने जो भी योजनाएं स्टार्ट कोरोना वायरस को देखते हुए तो उनके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो बताइए, कोविड-19 समस्याओं के समाधान हेतु उत्तराखंड पुलिस ने किस मिशन की शुरुआत की है? आपको पूछा गया है कि कोविड-19 से राज्य में उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु उत्तराखंड पुलिस ने किस मिशन की शुरुआत की है। तो आपके ऑप्शन है मिशन बचाओ, मिशन सुरक्षा, मिशन उदय या फिर मिशन हौसला। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम सब घबराए हुए हैं तो उनको हौसले की जरूरत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हौसला। तो हौसला मिशन की शुरुआत की है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हौसला। तो अब इसमें देख लीजिए, इसके बारे में समझ लेते हैं। कोविड-19 के वायरस के संक्रमण को देखते हुए क्या है, उत्तराखंड पुलिस ने कोरोना काल में कोरोना वायरस संकट को देखते हुए इस मिशन का लॉन्च किया गया। आपको अच्छे से याद कर लेना है। और आपको थोड़ा बता देती हूँ इस मिशन के बारे में, इसमें थोड़ा सा आप ऐसे देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। तो मैंने बस यहाँ आपको समझ लीजिए, मैं आपको जो बता रही हूँ क्वेश्चन इसमें बनते हैं तो आप बता दीजिएगा। तो इस मिशन के तहत क्या हो सकता है, कोविड-19 के संक्रमित व्यक्तियों के लिए, जो लोग संक्रमित हो चुके हैं कोविड-19 से, तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई है। उनके लिए ऑक्सीजन बेड, प्लाज्मा, दवाइयां, राशन आदि दिलाने में मदद की जाएगी। तो ये मिशन इसलिए शुरू किया गया है ताकि, एक बार फिर समझ लीजिए, ताकि जो इससे पीड़ित या संक्रमित व्यक्ति हैं उनके लिए ऑक्सीजन बेड, प्लाज्मा, दवाइयां, राशन को दिलाने में मदद मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के मनीष कस्नियाल ने 1 जून 2021 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर फतेह हासिल की, वे किस जनपद के हैं? तो बताइए किस जनपद से संबंधित है वो। आपके ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या फिर बागेश्वर। तो आप देख लीजिए किस जनपद के हैं, तो आप बता दोगे ये है पिथौरागढ़ जनपद के। तो पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिथौरागढ़ जनपद से है मनीष कस्नियाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीष कस्नियाल जो है उन्होंने ही 1 जून 2021 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पर उत्तराखंड में जीडीपी की दर्ज पर जीईपी लागू करने की घोषणा किसने की, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं तीरथ सिंह रावत, सुबोध उनियाल या फिर हरक सिंह। तो क्या आंसर हो जाएगा? रावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टिक लगा दीजिए, हरक सिंह रावत का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर उत्तराखंड के डीजीपी की दर्ज पर सीवी लागू करने वाली घोषणा किन्होंने की थी? तो आप बता दोगे हरक सिंह रावत ने की थी। अब उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, ये अगर आप पूछे जाए तो आप बता दीजिएगा उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं। कौन है कैबिनेट मंत्री? तो आप बता दोगे हरक सिंह रावत जी हैं। इन्होंने 5 जून 2021 को राज्य में जीडीपी की दर्ज पर जीईपी या फिर जीईपी की मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। जीईपी की फुल फॉर्म हो जाएगी ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। इसका राज्य अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिन्होंने जीईपी लागू किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में शिवराज सिंह रावत निमसंग का निधन हो गया है, वे थे। अब नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में शिवराज सिंह रावत निमसंग का निधन हो गया था, वे कौन थे? तो बताइए कौन थे। आपके ऑप्शन है पर्यावरणविद, साहित्यकार, भूगोलिकविद या फिर पत्रकार। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दोगे शिवराज सिंह रावत कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कौन थे वो, तो आप बता दोगे साहित्यकार थे। तो साहित्यकार पर टिक लगा दीजिए, साहित्यकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप पूछा जाए कि निम्न में से, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाकर पूछे आपसे कि निम्न में से साहित्यकार हैं और आपको ऑप्शंस देंगे बहुत सारे, उनमें से जहां पर भी आपको दिखाई दे शिवराज सिंह
तो सर्वासिंग पर भी आप ओके कर दीजिएगा। तो दोनों तरफ से एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर कोशिश करना कि एग्जामिनर किस टाइप से पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा पिथौरागढ़ जिले का पहला मशरूम उत्पादन परीक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, कहाँ पर बनाया जाएगा। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। पिथौरागढ़ जिले का पहला मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है मुंशियारी, डीडी हाट, गंगोली हाट या फिर अस्कोट। तो क्या आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर बनाया जाएगा, तो आप बता दोगे मुंशियारी में। तो मुंशियारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा युवा प्रधानमंत्री योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा प्रधानमंत्री मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आपसे ऐसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए युवा प्रधानमंत्री योजना आपको हिंदी में ना देकर वो इंग्लिश में लिख दे तो भी समझ जाइएगा कि इसकी बात हो रही है। युवा प्रधानमंत्री स्कीम आपको बोल सकते हैं हमको किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर पंचायती मंत्रालय। तो क्या आंसर मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा कब बनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है 2 जून को, 1 जून को, 3 जून को या फिर 5 जून को। तो कब बनाया जाता है आपको पता होना चाहिए कि विश्व दुग्ध दिवस बनाया जाता है 1 जून को। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इनको देखने के बाद ही आप एग्जाम हॉल में जाना, एक बार इन क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे क्योंकि ये हाल ही में घटना घटित हुई है। ये है मई और अप्रैल दोनों, इसमें मिक्स क्वेश्चन है तो उनको अच्छे से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें नेक्स्ट देख लीजिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व दुग्ध 2021 की थीम क्या थी, जो आपसे इसकी थीम पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए थीम भी। अगर मैंने आपको थीम नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं आपको ओरली बता देती हूँ। इसकी थीम हो जाएगी पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। तो ये हो जाएगी इसकी थीम। अगर आपसे थीम पूछे तो आप बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं। तो बताइए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं रमेश पवार, मिताली राज, जय शाह या फिर विराट कोहली। तो बताइए यहाँ पर बात हो रही है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो नए कोच बने हैं वो कौन बने हैं। आपको ये बताना है कि कौन बने हैं भारतीय महिला क्रिकेट के नए कोच। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश पवार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर लिख लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या हो जाएगा रमेश पवार। तो रमेश पवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमेश पवार को बनाया गया है, अगर आप पूछ रहे तो रमेश बता दीजिएगा। रमेश पवार को बनाया गया है महिला क्रिकेट टीम रमेश पवार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। मैं 2 बार के क्वेश्चन बताती हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए। टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एवरेस्ट पर्वतमाला। ये पर्वत हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेस्ट पर्वतमाला। ये हो जाएगा पर्वतमाला की चोटी पर पुमोरी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला बनी है। और ये चोरंग वैली बलजीत कौर, हरप्रीत कौर या फिर रीता शेरपा। तो क्या आंसर हो जाएगा आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा बलजीत कौर। तो कौन महिला का नाम है बलजीत कौर। आपको क्वेश्चंस में एग्जाम में कहीं पर दिखाई दे ऑप्शंस में बलजीत कौर, तो बलजीत कौर प्राप्त। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट समूह की पुमोरी चोटी पर फतेह हासिल की है। और अपने इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से, तो आप इनको अच्छे से रट लीजिए। इनमें से क्वेश्चन आपका इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो मैं आपको फिर बता देती हूँ। अगर आप चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और आपके एग्जाम में प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, तो करंट अफेयर बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है क्योंकि हाल ही में जो भी घटनाएं घटित हुई है उनके क्वेश्चन एग्जाम में 101% बनेंगे। और जो मैं क्वेश्चन आपको इससे पहले, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, 2-4 दिन पहले मैंने इनकी करंट अफेयर्स की आपको कंटिन्यू वीडियो कराई है, उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि वैकेंसी बढ़ भी सकती है, तो पूरी जी जान लगा दीजिए। अगर आपने इन क्वेश्चन को देख लिया करंट अफेयर्स के, तो आज ज्यादा क्वेश्चन आपके इनमें से कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।
है।